अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ हाइड्रोलिक सिस्टम की एग्जांपल्स में आएगा। जैक सिस्टम फर्स्ट आपका जो है वो टॉपिक है। हम देखते हैं आज कैसे जो है वो जैक सिस्टम काम करता है। जैक सिस्टम में देखोगे आप कि किस तरह से स्मॉल पिस्टन पर आप एक फोर्स जो है वो अप्लाई करोगे, स्मॉल फोर्स, और इस स्मॉल फोर्स जो है ये प्रोड्यूस करेगी एक लार्ज फोर्स, और उसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो लिफ्ट अप हो जाएगी। ठीक है, ये वही रूल है, वही प्रिंसिपल है जो आपने पिछले लेसन में जो है वो पढ़ा था। उसी प्रिंसिपल को आपने याद रखना है। तो हम यहाँ पर इसकी स्टडी जो है वो शुरू करते हैं। फिग जो है वो शो कर रही है हाइड्रोलिक सिस्टम कॉल्ड हाइड्रोलिक जैक। ये जो है हाइड्रोलिक सिस्टम को शो कर रही है, जिसे हाइड्रोलिक जैक भी बोलते हैं। इन दिस सिस्टम अब होगा क्या, इन दिस सिस्टम अ स्मॉल फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन अ स्मॉल पिस्टन विच प्रोड्यूसेस प्रेशर P ऑन द ऑयल। अब ये देखो, यहाँ पर ये स्मॉल आपका पिस्टन है, और यहाँ पर आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा ये लार्ज पिस्टन है और ये स्मॉल पिस्टन है। ठीक है, स्मॉल पिस्टन पर F1 फोर्स लगाई जाएगी, जिससे क्या होगा, ऑयल टैंक जो है, ऑयल टैंक की ये वॉल्व मौजूद है। इन्होंने करना क्या है, इन्होंने ये करना है कि जब स्मॉल पिस्टन पर फोर्स लगाई जाएगी और ऑयल को मूव करवाया जाएगा, तो ये बैक फ्लो को रोकेंगे कि ऑयल जो है वो दोबारा वापस जो है स्मॉल पिस्टन की तरफ ना आए, और अगर वो दोबारा वापस आएगा तो ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जाएगा और आपको दोबारा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए ये वॉल्व मौजूद है। ऑयल जब फोर्स के ज़रिए से लगाया जाएगा, इस पर फोर्स लगाई जाएगी, तो प्रेशर प्रोड्यूस होगा। ये प्रेशर जो है ऑयल के ज़रिए से मुंतकिल होगा आल डायरेक्शन में, और आपका फ्लूइड जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। प्रेशर P इज़ ट्रांसमिटेड, इसको जो है वो मुंतकिल किया जाएगा थ्रू द पाइप के ज़रिए से टू अ वेरी लार्ज सिलेंडर, बहुत बड़े सिलेंडर में फिटेड विद अ पिस्टन, जो कि एक पिस्टन के ज़रिए से फिट किया गया है। ये आपका लार्ज जो है वो सिलेंडर है, जिसका ये पिस्टन जो है वो मौजूद है। सिंस एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज़ वेरी लार्ज, इसका एरिया चूँकि ज़्यादा है, सो अ वेरी लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस बाय प्रेशर, तो फोर्स भी यहाँ पर लार्ज जो है वो प्रोड्यूस होगी एट दिस बिगर पिस्टन विच में बी यूज, जिसको इस्तेमाल किया जाएगा टू लिफ्ट समथिंग वेरी हैवी, जिसको बहुत भारी चीज़ उठाने के लिए फिर इस्तेमाल कर लिया जाएगा, सच एज कार, जैसा कि आपकी ये कार है। ये रूल जो है वो जैक सिस्टम में यूज़ किया जाता है। V1 एंड V2 आर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ऑयल, ये ऑयल का बैक फ्लो जो है उसको रोकते हैं कि वापस ना जाए टू द स्मॉल सिलेंडर की जानिब, सो दैट इसीलिए हैवी लोड रिमेन्स रेस्ड अप, आपका ये जो गाड़ी है ये ऊपर को उठी रहती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो ऊपर नीचे होती रहेगी। When the oil stopper is opened, जबकि ये ऑयल स्टॉपर आपको नज़र आ रहा है, जब इसको ओपन किया जाता है द ऑयल इन द लार्ज सिलेंडर, तो लार्ज सिलेंडर से ऑयल जो है, यहाँ से ऑयल फिर बैक फ्लो में जाना शुरू कर देता है। सिलेंडर फ्लोज बैक टू द ऑयल टैंक एंड द लोड इज़ ब्रॉट डाउन, और फिर आपकी गाड़ी को जो है वो नीचे उतार लिया जाता है। ऑयल टैंक ये आपका मौजूद है, यहाँ पर बैक फ्लो के ज़रिए से सारा ऑयल जो है वापस जाना शुरू हो जाता है। यूँ आपका जैक सिस्टम जो है वो काम करता है, और इसके काम करने की वजह से आपकी गाड़ी को जो है वो लिफ्ट अप कर लिया जाता है। सेकेंड जो उन्होंने बताया वो बताया उन्होंने ब्रेक सिस्टम को। ब्रेक सिस्टम जो है इसमें भी यही रूल अप्लाई हो रहा है। अगर आप नीचे डायग्राम देखोगे तो आपको नज़र आएगा, इस डायग्राम में ये आपकी डिस्क व्हील है, ये आपका पैडल है जहाँ से आप फोर्स जो है वो स्मॉल लगाओगे, ये आपका स्मॉलर पिस्टन है जिसको मास्टर सिलेंडर जो है उसके ऊपर लगाया गया है, फिर आपका पाइप है, और ये आपका लार्जर सिलेंडर है जिसके साथ आपका जो है लार्जर पिस्टन जो है वो लगाया गया है, और फिर जो है ये आपका पैड है जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है प्रोड्यूस करेगा जब इसके साथ रब करेगा व्हील के साथ, व्हील डिस्क के साथ, और आपका व्हील जो है वो स्टॉप हो जाएगा। वो रूल क्या होता है यहाँ पे, जब आप पैड पर स्मॉल फोर्स लगाते हो ना, तो उसकी वजह से आपका ये स्मॉल पिस्टन जो है ये फोर्स एक्सर्ट करता है आपके मास्टर सिलेंडर पर जब फोर्स एक्सर्ट करता है तो आपका ब्रेक ऑयल जो है ये फ्लूइड ट्रैवल करना शुरू कर देता है। ये मूव करते करते कहाँ जाता है, आपके स्लेव सिलेंडर में लार्जेस्ट पिस्टन के ज़रिए से। स्लेव सिलेंडर में जब पहुंचता है तो यहाँ पर पहुंचने के बाद ये आपके पैड के साथ जो है वो टकराता है, जिससे आपका पैड जो है वो रब करता है, आपकी व्हील धकेलता है ये आपके पैड को, और आपका पैड जो है ये रब करेगा क्योंकि उससे फोर्स मिली है, तो वो धकेलने की वजह से वो जो है आपके व्हील डिस्क के साथ जो है वो रब होता है। उसकी रगड़ की वजह से यहाँ पर रुकावट वाली फोर्स पैदा होती है जिसे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, और आपका ये मूविंग व्हील जो है वो रुक जाता है। इस तरह से आपकी कार, मोटरसाइकिल, साइकिल ये चीज़ें जो हैं एक ब्रेक लगाने से जो है वो स्टॉप हो जाती हैं। अब मैं ऊपर इसकी रीडिंग भी करती हूँ, आप वहाँ से जो है वो समझो।
ब्रेक सिस्टम इन द कार्स इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। ये हाइड्रोलिक सिस्टम की एक और मिसाल है, जैसे फिगर में दिखाया गया। दिस कंसिस्ट ऑफ अ पाइप एंड 2 सिलेंडर। ये इसका पाइप है और ये इसके 2 सिलेंडर हैं, एक मास्टर सिलेंडर और एक ये है स्लेव सिलेंडर, ठीक है। इट इज़ फिल्ड विद स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड ब्रेक ऑयल, और इसको ब्रेक ऑयल से फिल किया गया होता है। एट वन एंड ऑफ द पाइप, पाइप के एक जानिब देयर इज अ सिलेंडर, एक सिलेंडर होता है फिटेड विद स्मॉल पिस्टन, जिसको छोटे पिस्टन के साथ जोड़ा गया होता है, कॉल्ड मास्टर सिलेंडर, और इसे मास्टर सिलेंडर कहा जाता है। ये आपका स्मॉल पिस्टन है जिसके साथ जोड़ा गया है आपके मास्टर सिलेंडर को। द स्मॉल पिस्टन इज कनेक्टेड विद द ब्रेक पेडल, और ये आपका स्मॉल पिस्टन अगर आप इसको देखो तो ये पिस्टन किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपके ब्रेक पेडल के साथ जुड़ा हुआ है। एट द अदर एंड ऑफ द पाइप, पाइप के दूसरी जानिब देयर इज अ सेकंड सिलेंडर, एक दूसरा सिलेंडर होता है फिटेड विद अ लार्ज पिस्टन, जिसको लार्ज पिस्टन के जरिए से जोड़ा गया होता है, कॉल्ड स्लेव सिलेंडर, और इसे स्लेव सिलेंडर बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो ये आपका स्लेव सिलेंडर है और आपका लार्जर पिस्टन जो है इसके साथ इसको जोड़ा गया है। When small piston is pushed into master cylinder by applying a small force on brake pedal, the pressure thus produced is transmitted without loss to the slave cylinder। अब आपने इस पेडल के ज़रिए से स्मॉल पिस्टन पर फोर्स अप्लाई की है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो मुंतकिल हो रहा है लार्ज पिस्टन की तरफ, और कहीं पर भी लॉस नहीं हुआ। ब्रेक ऑयल के पाइप के ज़रिए से, ब्रेक ऑयल जो है वो पाइप के ज़रिए से सीधा जो है लार्जर सिलेंडर तक पहुँचा है। The larger piston in the slave cylinder is pushed out with a larger force। अब ये जो सिलेंडर है ये पुश आउट होगा लार्जर फोर्स के साथ। It then pushes the brake pad out to make it rub against the moving wheel disc। अब ये आपका जो ब्रेक पैड था इसको ये जो है रब करे, जो है इसको ब्रेक पैड को जो है ये पुश करेगा कि ये जो है रब करे किसके साथ, आपके व्हील डिस्क के साथ। इन दिस वे, इस तरीके से लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस, एक बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल रुकावटी फोर्स जो है, फ्रिक्शनल जो है वो रुकावटी फोर्स को कहते हैं, प्रोड्यूस होती है, विच स्टॉप्स द रनिंग व्हील, और आपका चलता हुआ व्हील जो है वो रुक जाता है। यूँ आपके हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का लेसन भी जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने जाना कि किस तरह से स्मॉल फोर्स अप्लाई करने से लार्जर फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ये लार्जर फोर्स जो है क्या काम करती है, आपकी मूविंग व्हील्स को जो है वो स्टॉप कर देती है। नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।